पदयात्रा को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। मोहन मरकाम 26 तारीख से 162 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकलेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव को मोहन मरकाम ने पदयात्रा का न्योता भेज दिया है। कोंडागांव के कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात कर न्योता भेजा है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ पदयात्रा के लिए अरुण साव को आमंत्रण भेजा गया है। आपको बता दें कि मोहन मरकाम 26 सितंबर से 162 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे, जिसके लिए उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव को आमंत्रण भेज दिया है। तो एक बार फिर से पदयात्रा को लेकर राजनीति सियासत गर्मा गई है। तो एक बार फिर आपको अपडेट कर दें कि मोहन मरकाम 26 सितंबर से 162 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को आमंत्रण भेज दिया है। कोंडागांव के कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात कर न्योता भेजा है इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए। तो एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासत गर्मा गई है और इस बीच मोहन मरकाम ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को इस पदयात्रा में शामिल होने का आमंत्रण भेज दिया। आपको बता दें कि मोहन मरकाम 26 सितंबर से 162 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे, जिसके लिए उन्होंने आमंत्रण भेजा है। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच लगातार सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है और यहां पर एक और बड़ी खबर यहां पर आ रही है कि मोहन मरकाम ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को पदयात्रा में शामिल होने का आमंत्रण भेज दिया है। तो ये तस्वीरें आमंत्रण पत्र की हम आपको अभी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। आपको बता दें कि मोहन मरकाम 26 सितंबर से 162 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को आमंत्रण भेजा है, इस यात्रा में शामिल होने के लिए कहा है। अब आगे ये देखना होगा कि इस आमंत्रण को बीजेपी कैसे लेती है। ये तो जाहिर सी बात है कि इस पर जोरदार सियासत गरमाने वाली है, क्योंकि मोहन मरकाम ने अब बीजेपी को इस पदयात्रा में शामिल होने का आमंत्रण दे दिया। सीधा सीधा कहा जा सकता है कि एक चैलेंज के रूप में मोहन मरकाम ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को यह आमंत्रण भेजा है। चलिए तो इसी खबर पर बातचीत कर लेते। कांग्रेस से हमारे साथ अमरजीत चावला जी जुड़ गए हैं। सर, ये जो आमंत्रण भेजा गया है पीसीसी चीफ मोहन मरकाम द्वारा, क्या इसे चैलेंज के रूप में ही देखा जा सकता है कि आपने एक चैलेंज के रूप में बीजेपी को यह आमंत्रण भेजा है पदयात्रा में शामिल होने का? जी नहीं, चैलेंज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति इस बात की इजाजत नहीं देती कि हर बात में लड़ाई झगड़ा और चैलेंज किया जाए। एक सामान्य सी प्रक्रिया है। चूंकि राहुल जी के साथ पदयात्रा में जब मोहन मरकाम जी शामिल हुई थी, तो उनसे चाय पर चर्चा के दौरान उन्होंने बताया था कि हम जो हर साल पदयात्रा करते हैं कोंडागांव से मां दंतेश्वरी की, उसमें हम 50 किलोमीटर लगभग एवरेज रोज चलते हैं। तो उस पर भाजपा अध्यक्ष साहू जी ने तंज कसा था कि भाजपा कांग्रेस के नेता अपने नेताओं को भी आजकल झूठ बोलने लगे हैं। तो उसी तारतम्य में हम इनको बहुत विनम्रता से, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी कोंडागांव के लोग गए, उन्होंने विनम्रता से कोंडागांव में उनको निमंत्रण दिया और उनसे आग्रह किया कि अगर आप भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ की समृद्धि और विकास और शांति के लिए जो यात्रा हर साल मोहन मरकाम जी कोंडागांव से करते हैं, दंतेश्वरी मां की 161 किलोमीटर की यात्रा, जिसमें वो प्रथम दिन 51 किलोमीटर, द्वितीय दिन 50 किलोमीटर, तृतीय दिन 45 और चौथे दिन 15 किलोमीटर चलेंगे। तो आइए और आप देखिए कि झूठ बोलने का ठेका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। कांग्रेस के नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। इसलिए हमने बहुत विनम्रता से उनसे आग्रह किया है कि इस यात्रा में आकर देखें कि कैसा उन्होंने झूठ बोला और उस झूठ के लिए मां दंतेश्वरी से और छत्तीसगढ़ की जनता से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जी, चलिए बीजेपी से संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संजय जी, आप इस निमंत्रण पर क्या बोलना चाहेंगे? अभी इन्होंने भी बताया, जैसे कि अमरजीत चावला जी ने भी बताया कि बीजेपी जो है वो हमेशा ही मतलब जिस प्रकार से अपने बयान देती है और कहीं पे भी जाके हुड़दंग मचाती, पहले भी ऐसा कहा गया था, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हुड़दंग और एक दूसरा यात्रा की बात शायद हुई। मुझे लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की
जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस छोड़ो यात्रा में तब्दील हो गई, असफल हो गई। मोहन मरकाम की भी यात्रा सफल नहीं हो पा रही, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई और आके उसमें शामिल हो जाए। आपकी यात्रा सफल नहीं हो पा रही, आप बीजेपी से सहयोग चाह रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मोहन मरकाम जी ये वही है ना जिन्होंने कहा था कि शराब हमारी संस्कृति है। उस समय क्यों नहीं बोला चलिए कि आदिवासियों के क्षेत्र में चलते हैं या पूरे प्रदेश में चलते हैं? जो सत्यनारायण शर्मा जी ने जिसको बात को कहा था ना कि मुद्दा नहीं है जनता का, ये बीजेपी का मुद्दा है, चलिए ना हम तैयार हैं, चलते हैं आपके साथ में, गली गली चलते हैं, मोहल्ले चलते हैं, आपके साथ चलते हैं, आपके आबकारी मंत्री के साथ चलते हैं जो बयान देते रहते हैं। तो कुल मिलाकर एक राजनीतिक शगुफा छोड़ना एक अलग बात है। ये वही है ना मोहन मरकाम कोंडागांव के, जहाँ सामूहिक बलात्कार हुआ था, तब भाजपा के नेताओं को क्यों नहीं बोला चलिए जांच कमेटी में आइए, सामूहिक बलात्कार हुआ है मेरे कोंडागांव क्षेत्र में, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरे क्षेत्र में हुआ है, चलिए जांच करिए। तो केवल शगुफा मात्र है। अभी भूपेश बघेल जी मोहन भागवत जी को कि भैया आइए हमारे गौठान, मैं ले चलता हूँ ना, मैं संजय श्रीवास्तव मुख्यमंत्री जी को मैं गौठान दिखाता हूँ, हकीकत पहले मेरे साथ तो चलिए, फिर मोहन भागवत जी भी आएंगे, डॉक्टर रमन भी आएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी आ जाएंगे। तो केवल सजा धजाकर चार चीजों को और ले जाकर उसको दिखाना, ये हकीकत प्रदेश की जनता समझ गई है। आप अपनी यात्रा करिए ना, अंतिम यात्रा बोलते हैं जो चल रही है, तो सरकार की भी अंतिम यात्रा चल रही है, 1 साल का विषय है, अगले साल फिर घर बैठना है, शराबबंदी है, बेरोजगारी भत्ता है, क्या क्या गिनाऊं मैं, 100 सहायता समूह, हम थक गए गिना के। लेकिन आपके कान, अब तो आप बोलते हो कि शराब जो है वो जनता का मुद्दा ही नहीं है। क्या मैं जवाब दे दूं इसका? क्या मैं दे दूं जवाब इसका? जनता का मुद्दा था और जनता का मुद्दा करके आपने मैनिफेस्टो में लिया है ना कि हम घर घर गए, हमने पूछा शराबबंदी होना चाहिए। अब सत्यनारायण जी कहते हैं मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी भत्ता आपने बोले ही नहीं था, बोलते हैं 2500, और वही पैसा आप अपने राज्य मितान क्लब में बांट रहे हो कांग्रेसियों को चुनाव के लिए। जी ये स्थिति प्रदेश की कांग्रेस से अमरजीत चावला जी से भी इसकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो संजय श्रीवास्तव जी की बात सुन के मुझे ताज्जुब हो ना, मैं तो इन्हें बहुत मैच्योर्ड नेता समझता था, पर ये तो 5-10 साल के बच्चे की तरह झुंझुना लेने के लिए जैसे बच्चा रोता है वैसे रोना रो रहे हैं। अरे भैया मैं गिनाऊंगा ना, लंबी फहरिस्त है, 15 लाख देने की बात हो, एक के बदले 10 सीट लाने की बात हो, चाहे आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की हो, चाहे आपने काला धन लाने की बात, अरे झूठ की लंबी फहरिस्त शर्म आनी चाहिए। और कल ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बेटा 19 साल की एक लड़की को धंधा करने के लिए जब उसको दबाव डाल रहा था तो उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली। अरे शर्म करो संजय भाई, आप जैसे एक्चुअल में क्या आपके प्रभारी बदल गए, अध्यक्ष बदल गए, नेता प्रतिपक्ष बदल गए, पूरे बड़े लोगों को जगह नहीं मिली, आप लोग विचलित हो गए मानसिक रूप से, आप लोग का दिमाग काम करना बंद कर दिया। इसलिए आप इस तरह की तमाम जानकारी और बातचीत में जुड़ने के लिए